हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं कि लाइक आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है या कंसीव करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ें ना मन में ऐसा अच्छा लगता है कि हमने किसको कैरी किया हुआ है, बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। दोनों बेबीज की है, बड़ी बेटी की भी दिखाऊंगी और छोटी बेटी की भी दिखाऊंगी। तो जैसे कि एक बातें ऐसी होती हैं, मैंने कई बार गूगल पे भी सर्च करा जब मैंने बेबी को कंसीव किया हुआ था और प्रेग्नेंट थी जिस टाइम पे, कि एक ना क्यूरियोसिटी होती है कि हमने किसको कैरी किया हुआ है, लाइक बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो ये सभी चीजें थोड़ा सा जो मुझे गूगल देख कर और यूट्यूब की वीडियोस देख देख कर थोड़ा पता चला था कि बेबी की प्लेजेंटा की पोजीशन अगर ये वाली होगी तो आपको ये बेबी डिलीवर होगा, लाइक बेबी गर्ल और बेबी बॉय होगा। ठीक है। एग्जैक्टली में प्लेजेंटा होता क्या है और उसका काम क्या होता है, क्या वो सच में जेंडर को बताता है, प्लेजेंटा की पोजीशन बताती है कि क्या सच में, मतलब ये जो जेंडर है बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो यही सारी बातें आज हम करने वाले हैं, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। यहाँ पर जो मेरे साथ जो अल्ट्रासाउंड की दोनों रिपोर्ट ने मुझे बताया और सच में जो मुझे डिलीवर हुआ, मैं आपको वही बातें बताऊंगी। बाकी ये 100% ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो मेरे दोनों प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा की पोजीशन क्या रही है वो मैं आपके साथ आगे आपको अपनी मतलब 100% रिपोर्ट दिखाने वाली हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि प्लेसेंटा का मेन काम क्या होता है। प्लेसेंटा मतलब होता है अवलनाल, जो माँ और बच्चे को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है। पहला जो काम होता है, माँ के थ्रू जो बच्चे में न्यूट्रिशन जाते हैं, जो पोषक तत्व जा रहे हैं, वो बच्चे तक पहुंचते हैं अवलनाल के थ्रू। ठीक है। और उसके बाद जो बच्चे का जो बच्चे के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो उसको मतलब माँ तक लेकर जाता है। तीसरा इसका जो काम होता है प्लेजेंटा का, यानी कि अवन नाल का जो काम होता है वो ये होता है कि बच्चे के जो आसपास जो बच्चेदानी होती है उसमें पानी की मात्रा को बनाए रखता है। तो जो मेन मेन कुछ ऐसे काम है जो प्लेजेंटा का, वो यही होता है। बाकी ऐसा जेंडर कहीं पर भी नहीं पता लग सकता आपको कि अगर प्लेजेंटा पोस्टीरियर है तो आपका बेबी बॉय होगा, या प्लेजेंटा इंटीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होगी। ये चीज बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता है आपके प्लेजेंटा की पोजीशन। ठीक है। एक्चुअली में बच्चे और माँ का जो कनेक्शन वो है एग्जैक्टली में प्लेजेंटा। अब यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी बात। तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी में, मेरे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे मेरे प्लेजेंटा की जो पोजीशन थी वो पोस्टीरियर पोजीशन थी। और मैं एक ना उस टाइम पे, जब आप कंसीव कर चुके होते हो और प्रेग्नेंट होते हो, तो आपको कई सारी चीजें जानने का मन करता है कि आपने किसको कैरी किया हुआ, लाइक बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो आप कहीं कहीं कुछ कुछ सर्च करते रहते हो। तो मैंने भी गूगल पे सर्च किया था और यूट्यूब से कुछ कुछ वीडियोस देखी, तो मैक्स प्रोबेबली ये था, ज्यादातर यही बताया गया था कि अगर प्लेजेंटा पोस्टीरियर होता है तो आपको बेबी बॉय ही डिलीवर होगा। ठीक है। तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा था कि हाँ शायद मुझे बेबी बॉय होने वाला है। तो जो मतलब जो सुना था, देखा था, पढ़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे भी ऐसा माइंड में हो गया था कि प्लेजेंटा पोस्टीरियर है तो मे बी बेबी बॉय के चांसेस मेरे बढ़ चुके थे। अब करती हूँ यहाँ पर मैं अपनी सेकंड, जब सेकंड बेबी मैंने कंसीव किया था, तो उस टाइम पर भी मेरी सेम पोजीशन थी। ठीक है। जब मैंने सेकंड टाइम की अपनी क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी, तो उसमें भी प्लेजेंटा पोस्टीरियर ही था। तो मेरे को बहुत हद तक अंदाजा हो चुका था कि मुझे सेकंड जो बेबी डिलीवर हुआ वो बेबी गर्ल होगी, क्योंकि जो मेरी पहले सेम पोजीशन थी प्लेजेंटा पोस्टीरियर थी, वही मेरे को सेकंड रिपोर्ट में भी आई थी। तो बहुत हद तक ऐसा अंदाजा लग जाता है आपको। कुछ ज्यादा चेंजेस थे नहीं बॉडी में, बट हाँ थोड़ा थोड़ा चेंजेस थे कि बड़ी बेटी के टाइम पे मैं बहुत हैप्पी हैप्पी मेरा मूड रहता था और मतलब अलग कुछ बॉडी की वो थी। लेकिन छोटी बेटी के टाइम पर अलग बॉडी की शेप भी, जैसे बोलते हैं कि अगर आपका पेट गोल हो रहा है, आपका फेस डल हो गया है, तो आपके बेबी बॉय के चांसेस हैं। बहुत हद तक लोग बाग मुझे बोलते भी थे देखे कि इस बार इसका बेबी बॉय होने वाला है। ठीक है। तो ये चीजें कहीं पर भी ऐसे मेंशन कोई नहीं बता सकता कि अंदर क्या है, आपके पेट में क्या है, क्या डिलीवर करने वाले, बेबी बॉय करने वाले बेबी बॉय,
या बेबी गर्ल करने वाले हो। हाँ, ये चीज जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उन डॉक्टर को ही पता होता है, बट आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में ये इलीगल है, इसीलिए वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे कहीं पर भी मेंशन नहीं करेंगे कि आपने कौन से बेबी को कैरी किया हुआ है, बेबी गर्ल को या बेबी बॉय को। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाऊंगी अपनी रिपोर्ट, दोनों बेबी की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाने वाली हूँ। देखो, ये चीज ना बस आप ना अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो अच्छे से कि आपने बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अगर देखो, वो हर किसी को लगता है ना कि अगर आपके पास बेबी पहला बच्चा जो है आपका वो बॉय या गर्ल है, तो सेकंड आपको उसका अपोजिट मिले। लाइक अगर आपको बॉय है तो आप बेटी को चाहोगे पक्का, और आपकी बेटी होगी तो आपको लगेगा कि सेकंड जो हमारा बेबी हो बेबी बॉय हो जाए। सब को जो नहीं होता ना पास में, उसी को पाने की इच्छा होती है। तो बस कोई बात नहीं, उस चीज का आप एंजॉय करो अपनी प्रेगनेंसी को, जो देने वाला होगा ऊपर वाला देगा हमें, जो भी देगा। बस हमें ये प्रेयर करनी है कि हमारा बेबी हेल्दी हो और स्वस्थ हो, और बस हर तरीके से फिट हो, मतलब उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो रखा हो। तो चलिए मैं अब आपको अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है मेरी बड़ी बेटी के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। ठीक है, 31/12। अब मेरी बेबी डिलीवर हुई थी 2021 में, 2 फेब को। तो ये लास्ट टाइम की ही मेरी रिपोर्ट है। ठीक है, तो उसकी भी देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। बिल्कुल, ये क्या लिखा है, प्लेजेंटा इज पोस्टीरियर, है ना। आपने देख लिया, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ प्लेजेंटा इज पोस्टीरियर। तो फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी मेरा जो प्लेजेंटा की पोजीशन थी वो पोस्टीरियर थी। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सेकेंड बेबी, छोटी बेटी की रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये देखो, छोटी बेटी मैंने डिलीवर की है 2024 अक्टूबर में, और ये मेरी रिपोर्ट है 5वें महीने की। यानी कि उस टाइम पे मेरी बेबी, मेरे ख्याल से जो मैंने कंसीव कर रखा था 2.5-3 महीने के आसपास की थी शायद ये। तब मेरी प्लेजेंटा की पोजीशन देखो यहाँ पे, तो सेम ही है। बस बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी जो अल्ट्रासाउंड में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो दोनों बेबी के टाइम पर सेम पोजीशन थी। प्लेजेंटा इज पोस्टीरियर, देख लिया आप लोगों ने, सेम है। ठीक है ना, दोनों की कंडीशन में प्लेजेंटा जो उनकी पोजीशन थी सेम पोस्टीरियर, प्लेजेंटा इज पोस्टीरियर, हेयर ऑल्सो प्लेजेंटा इज पोस्टीरियर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अपनी रिपोर्ट दिखा दी और आपको पता लग चुका होगा कि रिपोर्ट जो पोजीशन होती है, प्लेजेंटा की पोजीशन होती है, वो कहीं पर भी ऐसा सच में नहीं हो सकता 100% कि हाँ अगर आपकी ये प्लेजेंटा की पोजीशन है तो आपको ये होने वाला है, और ये पोजीशन है तो ये होने वाला है। ठीक है, तो कोई नहीं, आपको जो भी है, फर्स्ट बेबी है तो देखो हर कोई इंजॉय करता है। वो सोचता है कि बस हमारा बच्चा जो है वो हेल्दी हो, है ना, हर तरीके का उसका डेवलपमेंट हो चुका हो, उसका फिजिकली और मेंटली जो डेवलपमेंट हो पूरा उसका डेवलपमेंट हो चुका हो, है ना। सेकेंड टाइम पे हम थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि हमारे पास ये वाला ये बेबी है तो हम इसका वो चाहेंगे, इसका भाई या बहन जो भी है वो मिल जाए हमें। लेकिन देखो, चाहता तो हर कोई है, हर कोई अगर चाहे और हर किसी को वही चीज मिल जाए तो फिर तो वो जो ऊपर बैठा है वो उसका तो फिर कुछ काम ही नहीं हुआ ना। ठीक है, तो बस उससे यही प्रे करनी है, भगवान से यही प्रे करनी है कि आप जो भी हमें सेकंड बेबी या फर्स्ट बेबी जो भी हमें आप दे रहे हो वो बस संपूर्ण रूप से उसका विकास हो, दुनिया में वो अच्छी तरीके से आए और स्वस्थ बच्चा हो हमारे पास। ठीक है, तो आप ये दिमाग से निकाल देना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से कि भाई आपको ये और ये होने वाला है। फिर कई कई बार ना हम ना मन में अपने कुछ चीज बना के बैठ जाते हैं कि नहीं इस बार तो हमें यही होगा, और फिर वो चीज जब पूरी नहीं होती तो हमें फिर कहीं ना कहीं हर्ट होता है। ठीक है ना, हर्ट होता है, एग्जैक्टली होता है। तो इन चीजों को दिल से नहीं लगाना है, बस अपने आप प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर देखो, मैं अभी भी आपको यही बता रही हूँ कि जो मेरी दोनों रिपोर्ट्स थी मैंने वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बाकी हाँ, आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा कि दोनों की रिपोर्ट सेम आई थी लेकिन जेंडर अलग अलग, दोनों बेबी आपने अलग अलग डिलीवर किए हैं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पर मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।